हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मेरा नाम है अजय और आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लड रिलेशन का बेसिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने डायरेक्शन के 3 लेक्चर पढ़े हैं, स्टिल उसके ऊपर 2 से 3 लेक्चर पेंडिंग है। ठीक है, वो हम प्रैक्टिस इसकी और ब्लड रिलेशन की एक साथ करने वाले हैं। उसका जो बेसिक पार्ट था मैंने ख़त्म कर दिया, उसमें हम अच्छे टाइप के क्वेश्चन अभी करने वाले हैं उसमें, और कुछ 1-2 टाइप और भी उसमें एक्स्ट्रा करेंगे। इसका भी बेसिक करने के बाद एक साथ दोनों चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे, जिसमें मिनिमम 5-5 प्लस क्लासेस आएंगी। ठीक है, और प्रैक्टिस हम मैक्सिमम करेंगे ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को निकाल पाओ, आपको इन 2 चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक कर दिया करिए और कमेंट सेशन में अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें पता चलता है कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी इसी क्लास में आपको एक क्वेश्चन भी करने को मिलेगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट सेशन में करना है। तो चलिए क्लास को एक बार स्टार्ट करते हैं। समझ लिया और आज की क्लास समझने के बाद उसका ब्लड रिलेशन मान के चल सकते हो ख़त्म हो गया। उसके बाद आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस बचती है। सारा की सारा कॉन्सेप्ट आपका बेसिक में होता है। मैं सिर्फ बेसिक पे बिलीव करता हूँ। जिस बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ब्लड रिलेशन किस चिड़िया का नाम है अगर आपको नहीं पता, तो आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं बना सकते। ठीक है, ब्लड रिलेशन क्या होता है, मतलब आप बोल सकते हो इस एक तरह से खूनी रिश्ता। ठीक है, खूनी रिश्ता मतलब जो आपका खानदान में आता है, जैसे आपके चाचा, मामा, मामी, वो सब आपके ब्लड रिलेशन में है। वो सब आपके ब्लड रिलेशन में है। इसमें क्वेश्चन जो भी होगा वो बिल्कुल आपके बेसिक के ऊपर होगा, जो आप रियल लाइफ में होते हैं, सिर्फ आपके रिश्तेदार में होगा। क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे आपको ही बताना है किसी के बारे में बताना है कि भाई ये मेरी मम्मा है। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि ये मेरी मम्मा है, आप ऐसे बोलोगे ये मेरे भाई की बहन की पापा की वाइफ है। ठीक है, मेरे बहन के भाई की पापा की वाइफ है, तो वो भी क्या हुई, वो भी तो आपकी मदर हुई। बस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आपको वो घुमा के देगा। ठीक है, और सबसे पहले आज हम इसका बेसिक सीखेंगे। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके बाद आप ब्लड रिलेशन ईजिली कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा पॉइंटिंग वाले, आप दिमाग के अंदर ही क्वेश्चन कर दोगे जो बच्चों को सबसे टफ लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे साथ आप बेसिक समझेंगे, देन उसके बाद फर्दर हम आगे मूव ऑन करेंगे। चलो, सबसे पहले हम बेसिक के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ब्लड रिलेशन होता है अगर कैसे करेंगे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फैमिली ट्री के साथ। कैसे, फैमिली ट्री बनाएंगे, मतलब एक ट्री बनाएंगे फैमिली का। जैसे मैं, मेरे पापा, ऊपर दादा, ऐसे साइड पे दादी माँ, ऐसे जो भी होगा साइड पे। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ रिलेशन हैं वो आपको समझने हैं, कौन कौन से होते हैं और किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और वो मैं रिलेशन आपको 10-12 पॉइंट लिखवाता हूँ, आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जब आपके मेल मेंबर की बात होगी, ठीक है, मेल मेंबर की बात होगी और एक फीमेल मेंबर होगी, ठीक है, फीमेल की, राइट। मेल को आप कैसे डिनोट करोगे, ऑलवेज ट्रायंगल के अंदर। करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग मेल को प्लस मान के चलते हैं अपने हिसाब से कि आपको डाउट्स ना हो। तो मेरे तरीके से करो तो आप क्या करोगे, मेल को हमेशा ट्रायंगल के अंदर कवर करोगे और फीमेल हमेशा सर्कल के अंदर। जहाँ पे भी सर्कल दिखेगा समझ लेना वो फीमेल है, और जहाँ ट्रायंगल दिखेगा वो समझ लेना क्या है, वो मेल है। उसके बाद फैमिली ट्री कैसे बनता है, फैमिली ट्री से हम क्वेश्चन करेंगे कैसे बनता है। सबसे पहले फैमिली ट्री बनाने का तरीका क्या होगा, वो होगा आपका, तो फैमिली ट्री आप ऐसे बनाओगे, जैसे मान लो आप, ये आपका नाम है, जैसे कोई भी नाम लिख देते हैं। जैसे मान लो मैंने अमित लिख दिया, अमित एक लड़का है। और इसमें हम जो फैमिली ट्री बनाएंगे वो बनाएंगे जनरेशन के हिसाब से। ठीक है, जनरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे। जनरेशन मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि पापा वाली जनरेशन अलग थी, हमारी जनरेशन अब चेंज होगी, आने वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो रही है, तो वो उसको बोलते हैं जनरेशन। तो जनरेशन के अकॉर्डिंग आप बनाओगे फैमिली ट्री। जब आपके पापा की बात होगी, मतलब आपके जो भी पापा, चाचू, नानू, पापा, चाचा, उसके बाद मौसी, आंटी, जो भी होगा वो आपके एक जनरेशन ऊपर आते हैं ना, तो हमेशा आप ऊपर बनाओगे, तो उसको यहाँ पे ड्रा करोगे। जैसे आपको अपने पापा बनाने हैं तो पापा हमेशा आप ऊपर बनाओगे, क्यों, क्योंकि उसकी जनरेशन आपसे ऊपर है। अगर आपको अपने दादू बनाने हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर बनाना है, वो कैसे बनाओगे, वो आपकी पापा से भी ऊपर है, तो वो यहाँ पे बनाओगे। अगर आपको अपने आगे वाली जनरेशन की बात करनी है, जैसे आपको मान लो आपका कोई बेटा है, अमित का कोई बेटा है, तो बेटा कहाँ आएगा,
भाई ऊपर वाली जनरेशन पापा की है, वो आपके डाउन में है, तो आपके आगे वाले में आ जाएगा, यहाँ सन बना दोगे, ठीक है, सन ट्राइंगल ऐसे, तो अमित ट्राइंगल में आ जाएगा। अगर आपको बनानी डॉटर, तो डॉटर भी आपकी नीचे आएगी। और आपकी जनरेशन में आपको भी पता है, ये बिल्कुल फैमिली रिलेशन है, आपके अकॉर्डिंग है, वो आपने सारा कुछ आपको पता होता है। जैसे आपकी फैमिली में आपका भाई क्या है, आपकी जनरेशन का ना, तो अगर आपको ब्रदर बनाना है तो आपको बिल्कुल सेम लाइन पे जाना पड़ेगा, मतलब इसी के सामने लिखना है। फैमिली ट्री कैसे बनेगा, ऊपर अगर आपके पापा की बात हो रही है तो आप ऊपर जाओगे, अगर उससे भी ऊपर दादा की बात हो रही है तो उससे भी ऊपर जाओगे, अगर नीचे बेटे की बात हो रही है नीचे, अगर उससे भी आगे बेटे की बात हो रही है ग्रांड सन ग्रांड डॉटर, तो और नीचे आ जाओगे, ठीक है। और अगर आपको सेम जनरेशन की बात हो रही है तो आप क्या करोगे, तो सेम सेम में अपने साथ साथ लिखो, ठीक है। तो सेम जनरेशन अपने साथ, जैसे मान लो आपको बनानी है अमित की वाइफ, तो वाइफ क्या होती है, सेम जनरेशन में शादी करेगा ना वो, तो वाइफ ऐसे बनेगी, यहाँ पे इसकी वाइफ आ जाएगी। तो जब भी आप वाइफ पे बनाओगे आप क्या करोगे, इसमें 2 लाइनें ड्रा कर लोगे ताकि पता चले ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। बाकी सिंगल ये ट्राइंगल में आएगा मेल और फीमेल आएगा सर्कल में। आई थिंक आपको भी जनरेशन थोड़ा सा समझ आया होगा। मैंने बोला आपको फैमिली ट्री से सारे क्वेश्चन करने हैं। फैमिली ट्री कैसे बना, अगर ये सीख गए तो ब्लड रिलेशन खत्म हो गया, इतना ही है ब्लड रिलेशन आपका। फिर बनाना कैसे वो मैं आपको सारे पॉइंट धीरे धीरे बता दूंगा। आप फैमिली ट्री बनाओगे जनरेशन गैप से। जनरेशन गैप मतलब जो आपका दादा, आपके पापा वाली, आपके बेटे वाली, आपके ग्रैंडसन वाली जो भी गैप होती है जनरेशन, वो अलग अलग होती है। आपको जैसे ही ऊपर वाले अपने पापा वाली जनरेशन में आना है तो आपको हमेशा ट्री के ऊपर बनाना, जो भी बनाओगे हमेशा ऊपर बनाओगे। बनना कौन सा चाचू कहाँ बनेगा, मामू कहाँ बनेगा, ये मैं सारा बताऊंगा, बट आपको अपने पापा वाली जनरेशन हमेशा आपसे ऊपर बनानी है। अगर दादू वाली जनरेशन होगी वो उससे भी ऊपर बनानी है। अगर बेटा बेटी वाली जनरेशन तो अपने डाउन में लेके आना है। उससे भी डाउन में आओगे तो वो आएगा ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, ठीक है, पोता पोती वगैरह जो भी होगा। अगर सेम जनरेशन में रहोगे वो आएगा ब्रदर, ब्रदर भी आपकी जनरेशन में आता है, वाइफ आती है, सिस्टर आती है, जो भी आपको जनरेशन में आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम जनरेशन गैप से क्या बनाएंगे, फैमिली ट्री। आई होप ये समझ गए होंगे जनरेशन कहाँ कहाँ आती है। ये आपको भी पता है कि पापा वाली जनरेशन आपके ऊपर आती है तो ऊपर वाली ऊपर रखनी है, जो जो ऊपर होगा वो ऊपर ऊपर रखना है, और जो जो नीचे होगा उसको नीचे नीचे लेके आना है, ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ कौन कौन सा रिलेशन कैसे कैसे आपको बनाना है। बस इतना ही आपका बेसिक, जैसे आप बेसिक सीख जाते हो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप क्वेश्चनों को भी सेकंडों में कर सकते हो। चलो सबसे पहला पॉइंट आपको कैसे कैसे ड्रा करना है, ठीक है, ये अपने आप आ जाएगा अभी। जैसे बोल रहा है कि M इज़ अ फादर ऑफ बी, M इज़ अ फादर ऑफ बी, मतलब M क्या है, B का फादर है। M क्या है, B का फादर है। अगर M B का फादर है तो कैसे बनाओगे, पहले B बनाओगे, तो B क्या है नहीं पता, भाई B का फादर है तो फादर कौन कहाँ आएगा, जनरेशन ऊपर वाले में। आपको पता है फादर की जनरेशन कहाँ होती है, ऊपर, तो M क्या है, B के पापा हैं। अगर M B के पापा हैं तो ये हमेशा ऊपर आएंगे। ऊपर आएगा तो ऊपर क्या आएगा, पापा हैं, तो M हमेशा ट्राइंगल में आएगा, क्योंकि फादर कौन होता है, फादर हमेशा मेल होगा, फादर हमेशा मेल होगा। अब ये क्या है B, इसका मुझे जेंडर नहीं पता। क्यों नहीं पता, भाई अगर B लड़की होती है तो B की लड़की का पापा भी तो M होगा। भाई अगर B लड़की हुई तो भी तो पापा होगा, अगर लड़का हो तो भी पापा होगा। इससे मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि B कौन था। ये M की बेटी भी हो सकती है, M का बेटा भी हो सकता है, बट इतना कंफर्म था कि इसके पापा हैं M। तो कैसे बनाओगे, हमेशा जिसके पापा बनाने हैं उसको बनाओ नीचे, और उसके पापा हैं तो वो आपको पता है उसके फादर एक जनरेशन ऊपर आएंगे, तो इसलिए मैंने एक जनरेशन ऊपर लिख दिया। तो ऐसे बनेगा फादर और सन का रिलेशन, या फादर और डॉटर का। इसका जेंडर मुझे नहीं पता। जिसका जेंडर नहीं पता होगा उसको आप पहले कभी मेंशन नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन का पूरा पूरा आंसर चेंज हो जाएगा सिर्फ जेंडर चेंज करने से। अब मान लो मुझे इसको बनाना है, ए इज़ द मदर ऑफ बी, इसका मतलब ए कौन है, बी की मदर है। ए मम्मा है तो ए ऊपर वाली जनरेशन में आएगी, तो पहले हम बनाएंगे बी, और इसकी जनरेशन ऊपर मदर है तो मदर ऊपर आएगी। मदर कौन होगी, फीमेल होगी, तो मदर ऐसे आ जाएगी। ये इसका डायग्राम बन जाएगा। इसका फैमिली ट्री ऐसे बनेगा, पहले का फैमिली ट्री इस तरीके से बनेगा। चलो मैं आगे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, यही आपके मेन पॉइंट जो आपके क्वेश्चनों में आएंगे, ठीक है। इसको समझ जाओगे तो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इजीली। चलो यहाँ तक होगी, बाकी हम प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले एक और बात छोटी सी नोट कर लेना साइड पे। कुछ होते हैं जो होते हैं डायरेक्ट रिलेशन। मतलब डायरेक्ट रिलेशन क्या होते हैं, जिसके पास आप डायरेक्ट बना सकते हो। जैसे आपकी फादर, आप सीधा कुछ भी हो, आपका नाम मान लो अमित है, आप अपने फादर के पास सीधा जा सकते हो, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप मदर के पास सीधा जा सकते हो, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप भाई के पास सीधा जा सकते हो, ब्रदर जो आपकी फैमिली में है आपकी,
ब्रदर के पास सीधा जा सकते हो, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अपने सिस्टर के पास सीधा जा सकते हो, अपने सन के पास सीधा जा सकते हो, अपने डॉटर के पास सीधा जा सकते हो। ये होते हैं डायरेक्ट रिलेशन, मतलब इसके लिए आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बोलेगा अमित का पापा बनाना है, तो अमित का पापा कैसे बनेगा, सीधा ऊपर जाओ पापा बन जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जनरेशन है। अमित का सन बनाना, सीधा नीचे आओ तो अमित का सन बन जाएगा। अमित का भाई बनाना तो सीधा, मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और एक होता है इनडायरेक्ट रिलेशन, इसके बिना जितने रिलेशन बच जाते हैं वो सारे इनडायरेक्ट हैं। जैसे मैं बोलता हूँ अमित के दादू बनाने हैं, अमित के कौन बनाने हैं, ग्रैंडफादर। तो कैसे बनाओगे, अब सीधा ग्रैंडफादर तो नहीं बना सकते ना। ग्रैंडफादर के लिए आपको पहले अपने पापा के पास जाना पड़ेगा, फिर फादर के पास जाओगे, वो होंगे आपके ग्रैंडडॉटर। मतलब आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा। अब जब भी अमित या किसी का भी ग्रैंडफादर बनाओगे तो ग्रैंडफादर के लिए आपको क्या करना है, बीच में किसी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको बनाना है ग्रैंडसन, मतलब पोता बनाना है, तो पोता कैसे बनाओगे, पहले अपना एक सन बनाओगे, फिर सन का सन बनाओगे, उसको बोलूँगा ग्रैंडफादर। मतलब ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, आपको किसी के थ्रू होके जाना पड़ेगा। ठीक है, ये दो तरह के रिलेशन होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तीसरा क्या मतलब, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि रिलेशन कैसे ड्रा करते हैं। कैसे बोल रहा है कि बोला मोहित इज सन ऑफ बी, मोहित बी का बेटा है। बट बी क्या है, ऑफ के बाद कोई भी नंबर हो उसका मुझे जेंडर नहीं पता चला। भाई मोहित बी का बेटा है, तो बी उसकी मम्मा भी हो सकती है, बी उसका पापा भी हो सकता है, तो इसका जेंडर नहीं पता। जेंडर हमेशा पहले का पता चलता है। मोहित क्या है, सन है, तो मोहित सन किसका, बी का, तो पहले मैंने बनाया बी, बी का जेंडर क्या है नहीं पता। अब बी का सन कौन है, मोहित, मोहित इज सन ऑफ बी, मोहित क्या है, बी का बेटा है। और सन कैसे बनता है हमेशा, आपकी डाउन वाली जनरेशन में, तो बी का सन बनेगा हमेशा नीचे, और सन कौन होगा, हमेशा लड़का होगा, मेल होगा। तो ये आ गया बी का सन। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से। और बी कौन है मुझे नहीं पता, वो लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, अभी तक इसका जेंडर कंफर्म नहीं था। अगला देखो फोर्थ में हो रहा है ए एंड बी आर ब्रदर। भाई ए और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं। तो अगर ए और बी दोनों ब्रदर हैं, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, मेल होंगे। तो ये मान लो ए है और ये मान लो बी है, दोनों भाई होंगे। और इस तरह से बनेगा ए और बी का रिलेशन, मतलब बिल्कुल सामने सामने। और मैंने कैसे डिसाइड कर लिया दोनों भाई हैं, उसने बोला हो ना ए और बी क्या है, दोनों ब्रदर हैं, ए और बी दोनों ब्रदर हैं। तो ब्रदर हैं, ये इसका भाई और ये इसका भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी, बी इज़ अ ब्रदर ऑफ ए। ए क्या है, सीधा सीधा पॉइंट जहाँ से स्टार्ट करना वहीं से लिखते जाओ। ए है कि ए क्या है, सिस्टर है बी की, तो पहले मैंने बी बनाया। और बी की ए सिस्टर है, तो ए डेफिनेटली कौन होगी, ए लड़की होगी, ए क्या होगी, लड़की होगी, ये बन गई इसकी सिस्टर। अगर मैं यहाँ तक स्टेटमेंट बोलूँ तो क्या मुझे बता सकता है बी कौन है, बी का जेंडर मुझे नहीं पता। क्यों, क्योंकि ए बी की सिस्टर है, बट बी उसकी सिस्टर है कि बी उसका भाई है, कुछ भी हो सकता है भाई। बी इसकी सिस्टर होगी तो भी तो ए उसकी सिस्टर लगेगी, अगर बी इसका भाई हुआ तो भी तो इसकी सिस्टर लगेगी। मुझे सिर्फ इसका जेंडर पता है, इसका नहीं पता, लेकिन उसने मुझे आगे लिख दिया, बोल रहा है कि बी कौन है, ए का भाई है, तो बी ए का भाई है, तो बी ए का भाई है, तो भाई कौन होगा, लड़का होगा। अगर बी भाई है तो भाई कौन होगा, हमेशा मेल। तो ये बनेगा आपका ब्रदर सिस्टर का रिलेशन। ब्रदर सिस्टर में इसका सामने सामने जनरेशन में आएगा, ऊपर नीचे नहीं आएगा। आगे बोला है ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, ए बी की वाइफ है। अब ए कौन है, वाइफ बी की, तो यहाँ से दोनों के जेंडर पता चलते हैं। एक ऐसा रिलेशन है यहाँ ऑफ के बाद का भी जेंडर पता चल जाता है। कैसे, ए कौन है, वाइफ है, तो ए वाइफ है, तो ए डेफिनेटली लड़की होगी, फीमेल होगी। और वाइफ किसकी है, बी की, अगर इसकी वाइफ है तो ये हमेशा लड़का ही होगा, क्योंकि लड़के की वाइफ ही लड़की होगी। और आपको यही रिलेशन बनाने हैं, ठीक है, आजकल मॉडर्न टाइम पे नहीं चलना है। तो वाइफ हमेशा क्या होगी, लड़की, और हस्बैंड होगा ये डेफिनेटली उसका लड़का। तो ये बन गया हस्बैंड वाइफ में आप 2 निशान लगा दो ताकि पता चल जाए ये बहन भाई का रिलेशन नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आगे, ए इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अब पैटर्नल और मैटर्नल 2 वर्ड होते हैं। पैटर्नल, पैटर्नल जब भी बोलेगा इसका मतलब होता है पिताजी वाली साइड। ठीक है, पिताजी, पैटर्नल नाम से दिखा रहा है पिताजी, पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पिताजी। कोई भी ऐसा रिलेशन जो पापा वाली साइड से आता है, जैसे पापा वाली साइड से क्या आता है, आपके चाचू हैं, चाचू किस साइड से आते हैं, पापा वाली। बट आपके मामू हैं, वो किस साइड से आते हैं, वो आपकी मम्मा वाले रिलेशन के थ्रू आए हैं। पहले आपकी मम्मा थी, मम्मा के बाद वो उस रिलेशन में आए हो। तो मैटर्नल मतलब माता जी, ऐसे याद रख सकते हो। पैटर्नल मतलब पिताजी, मैटर्नल मतलब माता जी। जो पापा वाली साइड से रिलेशन होंगे वो सारे पैटर्नल बनेंगे, और जो मम्मा वाली साइड से होंगे वो सारे मैटर्नल बनेंगे। अगर वो सीधा बोलता है
पैटर्नल मैटर्नल नहीं लिखता, तो आपको हमेशा पैटर्नल ही कंसीडर करना है। ठीक है, अब बोला क्या उसने, ए इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए क्या है, बी का अंकल है, कौन से वाला, पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल मतलब आपके अंकल पापा वाली साइड से। देखो चाचा आपके पापा वाली जनरेशन से कोई भी उसके गैप का आ जाए, मतलब उनकी जनरेशन में आ जाए, तो वो हमेशा अंकल होगा, सबको अंकल ही बोलते हैं। मम्मा वाली साइड से होगा मैटरनल अंकल, जैसे मामू को मैटरनल अंकल बोलते हैं। इंग्लिश में इनका सबका कॉमन वर्ड है, आपके चाचू वगैरह जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, अंकल होंगे। अब ए क्या है, पैटर्नल अंकल ऑफ बी, बी का अंकल है, बी क्या मुझे नहीं पता, और ये है बी। अब मुझे बी का बनाना है, ए को क्या, ए क्या है, ए है आपका, ए इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ बी, ए पैटर्नल अंकल हैं। तो पैटर्नल अंकल कौन होते हैं पापा वाली साइड से, वो अंकल होते हैं आपके चाचू जी। अब आप डायरेक्ट चाचू नहीं बना सकते, आप डायरेक्ट चाचू नहीं बना सकते, आपको चाचू के पास जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पापा के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ से आओगे अपने पापा के पास, तो मैंने ट्रायंगल बना दिया। अगर मदर मामू होता तो पहले मदर के पास जाना पड़ता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, वो आपको किसी के थ्रू जाओगे, जिसके थ्रू जाओगे उसको बीच में आपको बनाना पड़ेगा। अब बी का पैटर्नल अंकल ए है, बट ए पैटर्नल अंकल है, तो पैटर्नल अंकल बनेगा कैसे, पहले बी का मैं पापा बनाऊंगा, फादर आ गया, फिर फादर का जो भाई होगा, जो फादर का भाई होगा वो होंगे आपके पैटर्नल अंकल। आपको अंकल बनाना होगा तो पहले आपको पैटर्नल अंकल के लिए पहले आपको अपना पापा बनाना पड़ेगा, फिर पापा आपको लेके जाएंगे आपके चाचू के पास, ये बनेगा आपके पैटर्नल अंकल। ठीक है, अंकल हो, अंकल चाहे वो आपके वो चाचू हो, चाहे आपके ताऊजी हो, कोई भी हो, उन सबको अंकल ही बोलते हैं, कौन से, पैटर्नल वाले, क्योंकि वो पापा वाली साइड से हैं। तो इसलिए कैसे रिलेशन बनेगा, बी के पैटर्नल अंकल के लिए पहले उसके पापा बनाने पड़ेंगे, फिर उसका भाई जो होगा वो होगा आपका पैटर्नल। देखो ये दोनों भाई भाई तो सेम जनरेशन में आ रहे हैं। अगर आपको बोलता है पैटर्नल आंट, ठीक है, पैटर्नल आंट, तो आंट क्या होती है, आप चाहे आपकी भाभी हो, ठीक है, वो सेम जनरेशन में आती है। जैसे आपकी होगी मौसी, आपकी बुआ जी, ये सब क्या हैं, ये आपके सारे के सारे आंट में आते हैं। अगर आपके पापा वाली साइड से हैं, बुआ जी कौन होती हैं, आपके पापा की बहन होती है ना, तो वो आएगी पैटर्नल आंट। अगर आपकी मौसी की बात हो रही है, वो किस रिलेशन से है, वो आपकी मम्मा वाली रिलेशन से है, वो आएगी मैटरनल आंट। ठीक है, वो भी आगे आएगा। आगे देखो, एम इज़ मैटरनल अंकल ऑफ बी, एम क्या है, बी का मैटरनल अंकल। तो पहले मैंने बना दिया, देखो हमेशा उल्टा बनता है, इस साइड से शुरू करना होता है, ये बनाया बी, और बी का क्या बनाना है, मैटरनल अंकल, किसको, ए एम को। तो मैटरनल अंकल के लिए कैसे बनाओगे, मैटरनल अंकल कौन होता है, मम्मा वाली साइड से जो आपके अंकल हैं वो कौन है, वो आपके मामू जी हैं। पहले आपको मामू बनाने के लिए आपको मम्मा के पास जाना पड़ेगा, आपको बनानी पड़ेगी ऊपर अपनी मम्मा, ठीक है। फिर मम्मा आपको अपने मामू के घर लेके जाएंगी, तो उसका जो भाई होगा, तो उसकी मम्मा का भाई तो आपका अंकल लगा मैटरनल, आपके मामू कौन लगा, ठीक है, ब्रदर ऑफ मदर, ब्रदर ऑफ मदर को ही क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल। तो आपको बी को अपने मामा के पास जाना है, एम के पास, तो वो कैसे बनेगा, पहले ये अपनी मम्मा को पूछेगा, मम्मा उसकी लेके चलेगी अपने मामू के पास उसको, ठीक है, उसके मामू के पास। तो पहले मम्मा बना दी, देन आपके मामू बनेंगे, ये रिलेशन बनेगा आपका किसका, मैटरनल। तो आपको इनडायरेक्ट रिलेशन समझने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको किसी के थ्रू होके जाना पड़ता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा आगे। ए इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ बी। अब बी पहले बना दो, क्योंकि जिसका भी बाद में आएगा उसको रिलेशन बनाना, पहले मैंने बना दिया बी। बी का ग्रैंडफादर कौन है, ए, ग्रैंडफादर मतलब दादू जी। अब आपको बी के दादू बनाने हैं, मैंने एग्जांपल में भी समझाया था, इसके दादू कौन होंगे, इस बी का दादू कौन होगा, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, इसके लिए पहले इसको अपने पापा के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे मम्मा नहीं बना सकता, क्योंकि मम्मा वाली साइड से ग्रैंडफादर इन लॉ बन जाएंगे, ठीक है, या मैटरनल ग्रैंडफादर बन जाएंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर बनेंगे वो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर। और इसके बाद जब इसको अपना दादा बनाना है, पहले ये गया पापा के पास, फिर पापा बनाएंगे इसके दादा, ये बनेंगे इसके ए की वैल्यू, ठीक है, ये बनेंगे इसके ग्रैंडफादर। आगे देखो नेक्स्ट वाला, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आ जाएगा। अब आज की क्लास समझ जाओगे, समझ लो कि आपको ब्लड रिलेशन आ चुका है, ठीक है। ब्लड रिलेशन जो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा टेक्निक से पढ़ना पड़ता है। जब आप ट्री बनाना सीख जाओगे, ब्लड रिलेशन खत्म होगा, इतना ही ब्लड रिलेशन है, फिर आप क्वेश्चन को चुटकियों में कर लोगे। ए इज़ अ मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए कौन है, बी का कौन, मैटरनल, मैटरनल मतलब मम्मा वाली साइड से ग्रैंडफादर। अब मम्मा वाली साइड से दादू कौन होते हैं भाई, मम्मा वाली साइड से दादू होते हैं आपके नानू जी, ठीक है, नाना जी।
नाना जी को बोलते हैं मैटरनल वाली, तो मम्मा वाली साइड से। बी के नाना बनाने हैं। अब आपको पता आपको नाना कैसे मिलेंगे, पहले आपको अपनी मम्मा बनानी पड़ेगी, सर्कल में आ जाएगी क्योंकि फीमेल है मम्मा। फिर इसके पापा बनेंगे जो, वो बनेंगे आपके, ये बनेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। तो आपको इनडायरेक्ट रिलेशन बनाना आना चाहिए, देन उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, एम इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ बी। एम इज़ डॉटर इन लॉ, एम कौन है, बी की डॉटर इन लॉ। तो सबसे पहले मैंने बना दिया बी। अब डॉटर इन लॉ, डॉटर तो होगी आपकी बेटी, डॉटर होगी आपकी बेटी। और जब भी लॉ वाला रिलेशन आएगा ये हमेशा कौन सा आएगा, ससुर वाली साइड से। हमेशा आपके बेटे की जहाँ शादी हुई है, जहाँ आपकी यहाँ शादी हुई है, हमेशा लॉ वाला रिलेशन वही होता है, ठीक है। मदर इन लॉ सासू माँ को बोलते हैं, फादर इन लॉ ससुर को बोलते हैं। तो इस तरह से अगर लड़की होगी तो लड़के वाले साइड के जो होंगे तो वो उनके लॉ में आएंगे, अगर लड़का होगा तो उसकी वाइफ वाली साइड से जो होंगे वो उनके लॉ में आएंगे, ठीक है। आपको बनाना है बी की डॉटर इन लॉ, मतलब डॉटर नहीं बनानी है, डॉटर इन लॉ बनानी है। मतलब डॉटर इन लॉ कौन होती है, डॉटर इन लॉ होती है आपकी बहू। बहू भी क्या होती है, बेटी समान होती है ना। तो आप डॉटर बनानी होती है, मैं सीधा इसकी बी की डॉटर बनाता है ऐसे करके नीचे, ये आगे बी की डॉटर है। लेकिन उसने बोला है इसकी डॉटर इन लॉ बनानी है, मतलब आपको उसकी बी की बहू बनानी है। कौन, एम। एम कौन है, ये बी की बहू है। तो बहू कैसे बनती है, पहले इसको लड़के को, जो भी बी है, इसको पहले अपना एक बेटा बनाना पड़ेगा। फिर बेटे की जो वाइफ होगी, बेटे की जो वाइफ होगी वो बनेगी इसकी डॉटर इन लॉ। अब डॉटर इन लॉ रिलेशन कैसे बनता है, बस इतने ही रिलेशन है जो आपको ब्लड रिलेशन में बनाने हैं। डॉटर इन लॉ बी की कैसे बनेगी, बी की डॉटर इन लॉ बनाने के लिए बी डायरेक्ट नहीं जा सकता, इसको अगर बहू चाहिए तो पहले इसको अपना बेटा बनाना पड़ेगा। फिर बेटे की जो वाइफ होगी वो होगी इसकी डॉटर इन लॉ, ठीक है। डॉटर इन लॉ वन होगी जब इसकी बेटा होगा बेटे की बहू। अब सीधा ये बनाता तो वो इसकी बेटी बन जाती, तो मुझे बनाना है लॉ की फैमिली में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए इज सन इन लॉ ऑफ बी। और बी का सन इन लॉ बनाना है। अब बी कौन है मुझे नहीं पता, वो लड़का है लड़की है, चाहे वो सास होगी उसका भी सन इन लॉ होगा, अगर ससुर होगा उसका भी सन इन लॉ होगा। कैसे बनाना है मुझे, बी का ए कौन है, सन इन लॉ। सन इन लॉ कौन होता है, सन होता है बेटा, और सन इन लॉ होता है, सन इन लॉ होता है दामाद। और किसी का भी सन इन लॉ क्या होता है, दामाद भी बेटे समान होता है। तो सन इन लॉ कौन होगा, तो अगर इस बी को अपना सन इन लॉ ए को बनाना है तो सन इन लॉ ए सीधा नहीं बना सकता, पहले बी को अपनी एक बेटी बनानी पड़ेगी। फिर बेटी की शादी करवाएगा ए से, वो होगा उसका सन इन लॉ। इस बी का सन इन लॉ हमेशा रिलेशन ऐसे बनेगा, पहले वो बेटी बनाएगा, फिर बेटी की शादी करवाएगा, तभी तो दामाद मिलेगा। ऐसे सन इन लॉ कैसे मिल जाएगा जब बेटी नहीं है, तो पहले बेटी बनाएगा फिर आपका दामाद मिलेगा। तो ये मैंने 12 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट थे कैसे ड्रा करने मैंने बता दिए, और इसमें छोटी छोटी बातें बता दी, पैटर्नल वाली, ठीक है, पैटर्नल वाली और मैटरनल वाली। ये मैंने 2 बातें आपको बता दी, पैटर्नल मतलब पापा वाली साइड से, मैटरनल मतलब मम्मा वाली साइड से। अब मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, फिर छोटे से 2 क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक मैंने आपको बताया कि ब्लड रिलेशन क्या है, उसमें मेल और फीमेल 2 ही बात होगी। इसको सॉल्व करने के लिए मैं बनाऊंगा फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे बनता है, फैमिली ट्री के लिए आपको जनरेशन लिखनी पड़ेगी, पापा वाली जनरेशन ऊपर, दादू वाली उसके ऊपर, सन वाली नीचे, और ग्रांड सन वाली उससे भी नीचे, और ब्रदर सिस्टर वाइफ वगैरह सब सेम जनरेशन में। इस तरीके से बनाएंगे। फिर मैंने आपको कुछ रिलेशन बना के बताया, जब भी आपको रिलेशन बनाने कैसे बनाने हैं। एम को बनाना है इसका क्या, फादर, तो फादर हमेशा ऊपर होगा, तो बी बना दो, पहले लास्ट वाला बनाना है। तो इसके ऊपर कौन आएगा, इसका पापा, तो इसका पापा कैसे होगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैंने ट्रायंगल क्यों किया, क्योंकि मेल को हमेशा ट्रायंगल में आपको करना है और फीमेल को सर्कल में। इससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कौन मेल है कौन फीमेल है। इस तरह से मैंने आपको दूसरा बताया। ए को मदर कैसे बनाओगे, बी की, तो ऊपर चला गया मदर, क्योंकि बी की मदर है तो ऊपर वाली जनरेशन में आएगा। फिर मोहित को सन बनाना बी का, तो बी का सन मतलब उससे नीचे वाली में, तो ये मैंने नीचे बना दिया सन। फिर आगे वाला मैंने बताया दोनों ब्रदर, तो ब्रदर दोनों हमेशा दोनों लड़की होंगे, इसलिए दोनों को ट्रायंगल में बना दिया। फिर उसके बाद क्या बनाया मैंने, ए सिस्टर है बी की, पहले मैंने बी बनाया तो इसके ऊपर जेंडर नहीं लगाया, बी की सिस्टर तो सिस्टर कन्फर्म लड़की है। फिर उसने आगे बता दिया कि बी ब्रदर है ए का, तो बी ब्रदर तो बी लड़का हो गया। आगे मैंने बोला ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, तो ए अगर बी की वाइफ है, ए तो लड़की होगी ही होगी और लड़का हमेशा बी ही होगा, तभी तो हस्बैंड वाइफ बनेंगे। और हस्बैंड वाइफ में आपको ये निशान लगाने हैं ताकि थोड़ा सा डाउट ना हो आपको कि कौन सा रिलेशन है, ये भाई बहन का रिलेशन ना बना दो बाद में। ए इज़ अ पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल क्या होता है, पापा वाले साइड से अंकल मतलब आपके चाचू या आपके ताऊ जी। तो चाचू कैसे बनेंगे, पहले आपको अपने पापा बनाने पड़ेंगे, पापा से उसके भाई। और मैटरनल अंकल मामू कैसे बनेगा, पहले आपको अपना
मम्मा बनाने पड़ेंगे, फिर मम्मा का भाई, देन उसके बाद आपके दादू कैसे बनेंगे, पहले आपको अपना पापा बनाना पड़ेगा, फिर पापू के दादू, मतलब ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन इंपॉर्टेंट है। मैटरनल ग्रैंड फादर कैसे बनेंगे, मैटरनल मतलब मम्मा वाली साइड से दादू कौन होते हैं, नानू ही तो होते हैं वो। तो कैसे बनेगा, पहले आपकी मम्मा बनानी पड़ेगी, मम्मा के आगे पापा बनाने पड़ेंगे। अब आपको बनाना है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब होता है बहू। बहू कैसे बनेगी इसकी, पहले बी को अपना लड़का बनाना पड़ेगा, फिर लड़की की शादी करवानी पड़ेगी, वो बनेगी इसकी बहू। और अगर आपको दामाद बनाना है तो दामाद कैसे बनेगा, वो दामाद कैसे बनेगा, पहले इसको अपना बेटी होगी, फिर बेटी की शादी करवाएगी, फिर बनेगी ये दामाद। और ये अगर लड़का हुआ तो ट्राइंगल में, लड़की हुई तो ट्राइंगल में, और लड़का हुआ ट्राइंगल, लड़की हुई तो सर्कल में। ये आपके रिलेशन थे। अब मैं छोटे से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब देखो क्वेश्चन जैसे दिया वैसे वैसे लिखते जाओ। जैसे प्रैक्टिस के लिए आपको ट्री कैसे बनाना है, ठीक है, फैमिली ट्री कैसे बनाना है। क्वेश्चन है, ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी। ए कौन है, बी का हस्बैंड, पहले बनाया मैंने बी, और ए क्या है उसका हस्बैंड, तो ए बना दिया मैंने इसका हस्बैंड। तो मैंने बोला था ए हस्बैंड है तो ये हमेशा क्या होगा, हस्बैंड मेल होगा, तो ट्री इसका मैंने ट्रायंगल में बंद कर दिया। और इसका जो, अगर इसका हस्बैंड है तो ये इसकी क्या होगी, वाइफ होगी, तो वाइफ में फीमेल होगी। और जैसे ही हस्बैंड वाइफ तो बीच में लगा दो इक्वल टू का साइन, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस कुछ भी रख दो। आगे क्या बोल रहा है, सी इज़ द सन ऑफ ए। सी ए का बेटा है, ये ए है, और सी अगर उसका बेटा है, अगर सी ए का बेटा है तो कैसे बनाओगे, बेटा हमेशा नीचे आएगा, ए का बेटा कैसे बनेगा, नीचे। तो ये आ गया ए का बेटा सी, तो सी अगर बेटा तो सी भी मेल होगा, आ गया नीचे। उसके बाद देखो, डी इज़ द डॉटर ऑफ बी। जो डी है वो बी की डॉटर है, डी बी की बेटी है। ये डी बी की बेटी बनानी, ये बी है ना, इसकी बेटी कौन बनेगी, डी, तो डी ऐसे इसके नीचे आएगी, ये आ गई मेरी डी, और डी बेटी है तो लड़की होगी। अब यहाँ से एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो रही है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। इसका जो बेटा वो इसका ही तो बेटा होगा, ये इसके पापा है सी का, तो ये सी की मम्मा होगी। अगर ये बी का बेटी है तो ये इसकी भी तो बेटी हुई, मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों इनके बच्चे हैं, तो ये आपस में क्या हुए, ये आपस में भी ब्रदर और सिस्टर हो गए, ठीक है, ब्रदर सिस्टर है। आगे देखो, आगे बोल रहा है एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी। एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी। अब एफ को जी की डॉटर बनाना, कहीं दिख रहा है आपको जी, कहीं जी दिख रहा है, इसकी डॉटर बनाए तब जब जी दिखे, तो इसको फिलहाल छोड़ो, आगे चलो। यहाँ तो अलग से लिख सकते हो, एफ कौन है, जी की डॉटर, तो जी कौन है पता नहीं, लेकिन ये लड़की है, इसकी डॉटर नीचे बना दी मैंने। आगे देखो क्या है, सी इज़ द फादर ऑफ एफ। सी कौन है, एफ का पापा। सी कौन है, एफ के पापा। सी को बनाना है एफ के फादर। अगर सी किसी का फादर है, किसका, एफ का, तो एफ कौन होगा, इसका बेटा या बेटी होगी, बेटा या बेटी होगी, तो एफ आएगा हमेशा नीचे। अब मुझे नहीं पता वो एफ कौन है, अभी तक इन दो इससे पढ़ के तो मुझे नहीं पता चलता कि एफ कौन है। सी इज़ द फादर ऑफ एफ। सी फादर है तो सी फादर मेल हो गया, और किसका बेटा, एफ का। एफ का ये फादर है, एफ का फादर है सी, बट एफ कौन है, उसकी बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, क्योंकि बेटी का भी यही फादर होगा, बेटे का ही फादर ही होगा, रिलेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर ये बेटी है तो भी ये फादर लगेगा, अब बेटा तो भी फादर। बट यहाँ से अब देखो इस स्टेटमेंट को कनेक्ट करता हूँ, क्या बोला था, एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी। एफ कौन है, जी की डॉटर है, एफ कौन है, जी की डॉटर, तो जी आपको ऊपर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बना दो जी, और जी की ये डॉटर बन गई, तो डॉटर मतलब ये फीमेल होगी। अब आपको पता चल रहा है इसकी बेटी है, तो इसकी भी तो बेटी थी, ये इसका भी तो बेटा था, क्योंकि इसके जो पापा हैं वो सी है, और सी की ये बेटी होगी अब, और ये अगर इसकी बेटी, ये कौन बन गई, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने टफ लिया स्टार्टिंग में, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि चीज़ों को कैसे बनाना है, ठीक है। अगर मैं ये ना लिखता, 2-3 स्टेटमेंट आपको लिखता था, आपके पेपर में यही तक आएगी, 3-4 स्टेटमेंट आएगी, आराम से आप बना लोगे। क्या बोला था, ए यहाँ तक 4 में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 5वां क्या बोला, जब उसने बोला एफ इज़ द डॉटर ऑफ जी, एफ जी की डॉटर है, तो एफ जी की डॉटर मैंने बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एफ जी दिखा ही नहीं। फिर मैंने अगला पढ़ा कि सी कौन है, एफ के पापा, तो मैंने देखा एफ के पापा सी हैं, तो सी उसकी क्या होगी, सी पापा हैं, तो ये एफ उसका बेटा होगा या बेटी होगी, बेटा होगा या बेटी होगी। मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे इससे पता चल गया कि एफ कौन है, डॉटर है जी की, तो जी की बेटी है, एफ जी की बेटी है, तो ये इसकी भी तो बेटी हुई, क्योंकि सी इसका पापा है, तो इसकी भी बेटी, इसकी बेटी, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, तो ये लड़की होगी। ये बन गया आपका डायग्राम। अब पूछा क्या, देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाउ ए इज़ रिलेटेड टू एफ, हाउ ए इज़ रिलेटेड टू एफ। ए एफ का क्या लगा, आपको ए बताना है एफ का क्या लगा, ए का रिलेशन। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एफ ए का क्या लगा या ए एफ का क्या लगा। भाई पापा आपके क्या लगे, फादर, बट आप पापा के क्या लगे, बेटे या बेटी। तो रिलेशन पूछने के 2 तरीके होते हैं। उसने बोला ए एफ का क्या लगता है, ए इज़ रिलेटेड टू एफ। ए कहाँ पे, ये ए एफ का क्या लगता है, कहाँ एफ, ये आप खुद देखो एफ का क्या है,
ए के बेटे का बेटी, बेटे का बेटी मतलब ए कौन लगा, एफ का, ए एफ का दादा लगा, क्या लगा, ग्रैंडफादर। लड़की हो लड़का हो दोनों का ये दादू है, क्योंकि देखो इसके पापा का पापा कौन होता है, दादा, तो ए कौन है, दादा। अगर मैं वही बोलता कि एफ ए का क्या लगा, एफ ए का क्या लगा, तो एफ ए का क्या लगा, ग्रैंडफादर, एफ ए का क्या लगा, लगी, सॉरी लड़की होगी ना ये, तो एफ का ए से क्या रिलेशन है, मैं देखता एफ ए की क्या लगती है, एफ ए की पोती है, तो मैं इसको बोलता ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। रिलेशन पूछने के दो तरीके हैं, ए एफ का क्या लगा, तो मैंने ए को देखा, ए क्या लगता है एफ का, ए एफ का दादा लग रहा है, फिर उसने पूछा एफ ए का क्या लगा, तो मैंने देखा एफ क्या लग रहा है, एफ ए का पोता लग रहा है, पोती लग रही है, पोती मतलब ग्रैंड डॉटर। आगे क्वेश्चन देखो, हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, सी बी का क्या लगा, ये है आपका सी और ये है बी, ध्यान से देखो सी बी का क्या लगा, भाई इसके हस्बैंड का बेटा, इसका भी तो बेटा हुआ, इसके हस्बैंड का बेटा है तो इसका भी बेटा हुआ। आपको पता है ये सामने क्या दिख रहा है, ऊपर फादर नीचे सन या डॉटर, तो ये ट्राइंगल में तो फादर बेटा होगा, तो इसका भी सन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सन। अगर उल्टा पूछता कि बी सी की क्या लगी, तो बी सी की क्या लगती, मदर, क्योंकि इसके बी सी की क्या लगी, इसके हस्बैंड का बेटा, और सी देखा सी के पापा की वाइफ मतलब इसकी मम्मा लगी। दो तरीके से क्वेश्चन होता है। अगला देखो, हाउ जी इज रिलेटेड टू बी, जी बी का क्या लगा, ये जी है ये बी है। अब ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है जी का बी से क्या रिलेशन है, ये आपको बनाया भी था, आपको देखना ये इसके हस्बैंड के बेटे की वाइफ मतलब इसके बेटा, बी के बेटे की वाइफ कौन होती है, मुझे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जी क्या लगी, जी इसकी क्या लगती है, ये कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलो आज की क्लास में ये भी ख़त्म कर रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस इतना ही था आपका ब्लड रिलेशन। अब इसको जब हम क्वेश्चन में करेंगे आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। बेसिक कंसेप्ट मैम ने आपका इसलिए पूरा क्लास लिया, आपका टाइम लिया ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको डाउट्स होता है आपको क्लास को 2 बार देख लेना, और क्लास कैसी लगी समझ आई है तो कमेंट करके बताएं, सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।